जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि जब से ये क्राइसिस हुई थी तब से दबाव था पीटर एल्बर्स के ऊपर। ठीक 3 महीने के बाद इस क्राइसिस के जब मैसिव डिस्ट्रप्शंस हुए थे, कैंसलेशंस हुए थे, उसके ठीक 3 महीने बाद पीटर एल्बर्स ने इस्तीफा दिया है। हालांकि जो कारण उन्होंने बताया है वो ये है कि उनके निजी कारण है। उन्होंने बोर्ड से रिक्वेस्ट किया कि उनका जो नोटिस पीरियड है उसे एग्जेम्प्ट किया जाए और तत्काल प्रभाव से इसे माना जाए। बोर्ड ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब से ये क्राइसिस हुई है तब से बात चल रही थी सरकार के अंदर भी, कंपनी के अंदर भी, कि जो है जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय करनी होनी चाहिए। इनफैक्ट जब क्राइसिस हुई थी उसके बीच में पीटर एल्बर्स ने कहा था कि ऑपरेशनल फेलियर हुआ है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, और अब इनका इस्तीफा आया है। फिलहाल कंपनी का कहना है कि कंपनी के जो प्रमोटर और फाउंडर हैं, एमडी फिलहाल राहुल भाटिया, वो इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे जब तक नए सीईओ की घोषणा नहीं हो जाती है। और नए सीईओ की घोषणा जल्द ही की जाएगी, ये भी कहा गया है। लेकिन साथ ही जो राहुल भाटिया ने एक चिट्ठी लिखी है तमाम कर्मचारियों को, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने कहा है कि दिसंबर में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ना तो ग्राहक या कस्टमर या फिर जो कर्मचारी हैं वो उसके हकदार नहीं थे। और आगे जाके जो इंडिगो है वो एक अकाउंटेबल और साथ ही ग्लोबली रेप्यूटेड कंपनी के रूप में खुद को प्रूव करने की कोशिश करेगी, और साथ ही जो कस्टमर्स ने का जो विश्वास टूटा है उसको दोबारा से रीगेन करने की कोशिश करेगी। तो इस बात की पूरी संभावना है कि जो दिसंबर में हुआ उसका असर इस इस्तीफे है। हालांकि जो ऑफिशियली कंपनी का कहना है कि पर्सनल रीजन से पीटर एल्बर्स ने इस्तीफा दिया है। और साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट जानना है कि इंडिगो के पूरे एक्सपेंशन में पीटर एल्बर्स का योगदान रहा है, लेकिन साथ ही कंट्रोवर्सीज भी रही है, चाहे वो टर्किश एयरलाइन के साथ पार्टनरशिप हो, चाहे वो दिसंबर का जो पूरा जो क्राइसिस हुआ है वो उसके बीच में भी तो काफ़ी ज़्यादा जो है खबरों में रहे थे पीटर एल्बर्स। लेकिन फाइनली उन्होंने अब इस्तीफा दिया है। पर्सनल जो रीज़न है वो उसे साइड किया है।